नमस्कार। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 दे रहे अभ्यर्थियों के लिए ये मेरा वीडियो संदेश है। मेंस का एग्जाम, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मेंस का एग्जाम जो है वो 15, 16, 17 और 18 जून को ये दो पाली में 7 पेपर ये होने जा रहा है। तो सीजीपीएससी का मुख्य परीक्षा जो अभी 2022 का जो अभ्यर्थी देने वाले हैं, जो एस्पिरेंट्स देने वाले हैं, परीक्षा के दिनों में किन बातों का वो ध्यान रखें, परीक्षा लिखते समय जो है वो किस तरीके से टाइम को मैनेज करें, उसी को लेकर के कुछ टिप्स देने के लिए मैं आज आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, अभी आपका प्रिपरेशन ये काफी अच्छे से चल रहा है और एक लंबा समय आप जो है इस प्रिपरेशन में दे चुके हैं। अब कॉन्फिडेंस ये आपका अच्छा होना चाहिए। एग्जाम हॉल में जब आप पहुंचे, आप अपने पेपर को अच्छे से लिख पाए। इन दिनों में थोड़ा सा आपको लगेगा, कुछ जो है वो थोड़ा बहुत डर, स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी एस्पिरेंट हो, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पे ऐसा डर जो है वो कभी कभी महसूस होता है कि पढ़ा हुआ याद नहीं आ रहा है या बाकी सारी चीजें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो सारी चीजें जो हैं वो आपको याद रहेंगी, याद आएंगी। 3 घंटे में ही आपका पूरा खेल होता है। तो पेपर 1 टू पेपर 7 जो 3-3 घंटे के जो आपके 7 पेपर हैं, 15 तारीख से लेकर के आपका 18 तारीख है ना, 18 तारीख के केवल फर्स्ट हाफ है। इसमें कुछ चीजों को मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल ये एग्जाम के पहले मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जिसको मैं क्लास के दौरान भी इस पर बात में करता हूं। जैसे आपके पास में 2 नंबर 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के और 15 मार्क्स के आपके पास में सेक्शन बटे हुए हैं, है ना। तो 2, 4, 8, 10, 15 नंबर वाले जो प्रश्न है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि एक तो आपका 200 नंबर का जो आपका हर पेपर है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको जो टारगेट लेना है मेंस में, आपको पूरे 1400 नंबर का मेंस आपको अटेम्प्ट करना है। पूरे 1400 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब आप जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपका स्पीड, लिखने की जो स्पीड है, ये काफी ज्यादा इस पर चीजें मैटर करती हैं। तो आप इन दिनों में जितना राइटिंग प्रैक्टिस किए होंगे उस पर आप विश्वास रखिएगा और आप पूरे 200 नंबर का हर पेपर आप अटेम्प्ट करिएगा, ताकि पूरे 1400 का आपका अटेम्प्ट रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे 170 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 180 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये नहीं करिएगा। अटेम्प्ट पूरा करना है, इस टारगेट को लेकर के चलना है 3 घंटे में। तो इसका मतलब ये है कि खास करके जीएस के पेपर में जीएस फर्स्ट टू 5 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम से लेकर के 5वां, मतलब पेपर 3 से पेपर 7, पेपर 3 से लेकर के पेपर 7, ये 2, 4, 8, 10 और 15 नंबर वाले जो आपके प्रश्न हैं, इसको आप अपना कैलकुलेशन पहले से बना लीजिएगा कि आप 3 घंटे में कैसे आप 2 वाले को, 4 वाले को, 8 वाले को, 10 वाले को, 15 नंबर वाले को कितने कितने देर में लिखेंगे। यह टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। जो मैं पहला कह रहा हूं वो है टाइम मैनेजमेंट। मतलब आपको 3 घंटे में पूरा प्रश्न पत्र के जितने भी प्रश्न हैं, यदि आपको पूरा सॉल्व करना है तो आपको टाइम को विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको 2 तरह से आप उसको टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, जो मेरे को समझ आता है। बाकी आप अपना कैलकुलेशन ये करके रखे होंगे, लेकिन मैं अपना इनपुट ये जरूर दे रहा हूं। कुछ लोग ध्यान दे रहे होंगे, कुछ ध्यान नहीं दे रहे होंगे। खास करके वो अभ्यर्थी जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं मेंस में, वो विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। और जिन्होंने पहले अटेम्प्ट दे चुका है, जो इनका अब ये सेकंड, थर्ड या जो भी अटेम्प्ट है, वो कहां पे क्या टाइम मैनेजमेंट में कहां पे चूक हो रही, उसको देखिएगा। तो जो जीएस का पेपर है, उसमें आपके पास में हर पेपर में ऐसे कि आपके पास में 3 घंटे हैं, 3 आवर्स हैं। अब ये 3 घंटे में यदि आप पार्ट वाइज जाएं तो आपके पास जीएस के पेपर में 3 भाग हैं, 1, 2 और 3, ये 3 भाग हैं। तो या तो जैसे मैं जो समझता हूं, पहला भाग और तीसरा भाग, ये आपका 1 घंटा 10 मिनट से 15 मिनट, मतलब 1 घंटा 10 मिनट में ये वाला भाग आपका ये अटेम्प्ट होना चाहिए। 1 घंटा 10 मिनट प्लस माइनस 5 मिनट चलेगा। बाकी तकरीबन 40-45 मिनट के आसपास ये आपका पार्ट 2 जाएगा, मतलब भाग 2 जाएगा। एक तो पार्ट वाइज यदि बांटोगे तो इस तरह से अटेम्प्ट करोगे आप,
ठीक है, 1 घंटा 10 मिनट कि लगभग ये आपका भाग 1 और भाग 3 लगना चाहिए। ठीक, दूसरा ये है कि यदि आप सेक्शन वाइज बांट रहे हो तो आप ये देख लीजिएगा कि तकरीबन 10 नंबर और 15 नंबर वाला जो है एक एक प्रश्न पत्र में ना 10 नंबर और 15 नंबर वाला जो आपका सेक्शन है ये तकरीबन 40 से 45 मिनट में आपका ये अटेम्प्ट हो जाए अच्छे से। कितने में? 40 से 45 मिनट। ठीक, क्योंकि 8 नंबर वाला सेक्शन ये सबसे बड़ा सेक्शन है, क्योंकि 8 और 10 में बहुत ज्यादा अंतर है नहीं, खास करके स्पेस में लाइंस जो अवेलेबल है वहां पर उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो 8 नंबर वाला यहाँ पे 8 प्रश्न आपको बनाने हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको तकरीबन ये 1 घंटा के लगभग 1 घंटा से ऊपर का ही समय इसमें लगने वाला है। कहां पर? 8 नंबर वाले में। बाकी जो बच जाएगा आपका 1 घंटा 10 मिनट के आसपास, उसमें 2 नंबर और 4 नंबर वाला प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है। यह नहीं कि 2 नंबर वाला आपके पास में 22 क्वेश्चन है, 4 नंबर वाला 13 प्रश्न है, तो ठीक है 4 में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन 2 नंबर वाले 22 क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा समय इसमें ना लगे ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर के आपको चलना है। मतलब बहुत ज्यादा में 22 से 25 मिनट में 2 नंबर वाला सेक्शन पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। यदि आप ज्यादा टाइम स्पेंड यहीं पे कर दोगे 2 नंबर वाले में तो कहीं ना कहीं पे टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ाएगा और 4, 8, 10, 15 वाले के लिए समय आपके पास नहीं बचेगा। इसीलिए यह ध्यान रखना है कि 2 नंबर वाला सेक्शन जो 30 वर्ड्स वाला है इसको टू द पॉइंट आप लिखें, इसको आप ऑब्जेक्टिव के जैसा ही ट्रीट करें, इसको आपको पॉइंट वाइज लिखना, 4-4 पॉइंट पे अपना आंसर को लिखिएगा। कोई जरूरी नहीं है यदि सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि आप यहां पे सेंटेंस फॉर्मेशन करें, यहां पे फैक्चुअल पार्ट ही कंसीडर होता है। ये ध्यान रखना ना, फैक्ट्स ही यहां पे कंसीडर होगा, तो 2 नंबर वाले में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करना पड़े, इसका विशेष तौर पे ध्यान रखोगे। ये भी ध्यान रखोगे कि 2 नंबर वाला एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप चाहोगे तो पूरा मैच ये आप जीत सकते हो। मतलब यहां पे मिनिमम मार्किंग 0 है, यदि आप कुछ नहीं लिखे, गलत लिखे तो कितना नंबर मिलेगा? 0 नंबर। फिर मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी आधा की होती है, 1 की होती है, 1.5 की होती है और कितने की होती है? 2 की होती है। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि यदि आपने एक फैक्ट दिया जिसका नेचर, जिस प्रश्न का नेचर आपका फैक्चुअल है, ठीक है, जिस प्रश्न की प्रकृति जो है वो तथ्यात्मक है, यदि नेचर उसका फैक्चुअल है, तो वहां पे आपको, यदि आपने एक फैक्ट लिखा तो कितना नंबर मिलेगा? आधा नंबर। 2 फैक्ट लिखा तो कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर। 3 फैक्ट के साथ लिखा तो कितना नंबर मिलेगा? 1.5 नंबर। और यदि 4 फैक्ट के साथ यदि आपने लिखा है तो कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। तो आपको प्रयास ये करना है कि जीएस के हर पेपर में ना, जीएस के हर पेपर में 2-2 नंबर वाले में, 2-2 नंबर वाले में आपको 4 फैक्ट जरूर से डालना है। कैसे भी करके आपको 4-4 पॉइंट पे ही अपना उत्तर लिखना है 2 नंबर वाला। क्योंकि आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, मेंस लिख रहे हैं तो इतना तो आपने कैलकुलेशन किया होगा, नहीं किए तो ध्यान दीजिए। यह आप ध्यान रखिएगा कि यदि आप पूरे 5 जीएस के पेपर में, 5 जीएस के पेपर में, 5 जीएस के पेपर में आपके पास 2 नंबर वाले जो हैं पूरे 5 पेपर में, है ना, आपके पास 2 नंबर वाले टोटल 22 क्वेश्चन हैं, मतलब एक प्रश्न पत्र में 22 है, तो 5 पेपर में कितना हुआ? 110 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन पे कितना नंबर है? 2 नंबर, तो टोटल नंबर कितना हुआ? 220 नंबर। ये आउट ऑफ कितना है? 1000 मार्क्स। 5 प्रश्न पत्र में है ना ये, क्योंकि पेपर 1 तो लैंग्वेज, पेपर 2 आपका ऐसे हो गया। अब 1000 नंबर में 220 नंबर ये केवल आपका 2 नंबर वाला सेक्शन है। और यदि कोई एस्पिरेंट, यदि इसमें 2 नंबर वाले सेक्शन में, 2 मार्क्स वाले सेक्शन में, यदि वो 110 क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा ना, यदि 110 क्वेश्चन में वो यदि एवरेज मार्किंग उसकी 0.5 की आ रही है, 0.5, यदि उसकी एवरेज मार्किंग 0.5 की आ रही है, तो 110 क्वेश्चन है, यदि सब में आधा आधा नंबर पाया, एवरेज कह रहा हूं, तो कितना नंबर हो रहा है? 55 नंबर। यदि कोई एवरेज मार्किंग 1 का ला रहा है, 1 नंबर पा रहा है, तो उसका कितना नंबर होगा? 110 नंबर। यदि कोई एवरेज मार्किंग 1.5 नंबर पा रहा है, मतलब सभी प्रश्न में वो 1.5 नंबर पा रहा है, तो कितना नंबर होगा? 165 नंबर। और यदि कोई 2 पा रहा है तो कितना नंबर हो रहा है? 220 नंबर। ये एक ऐसा सेक्शन है ना, ये पावर प्ले है, समझ लो, मैच का। इसमें जितना रन पीटना है पीट दो, और इसी में आप पूरे में पूरा नंबर पा सकते हो 2 नंबर वाले, और मैच अपने कब्जे में ले सकते हो। मतलब आपको प्रयास ये करना है कि आपकी मार्किंग ओवरऑल 110 क्वेश्चन में 1.5 नंबर से ऊपर जाए।
आपको हर हाल में 2-2 नंबर पाने का प्रयास करना है हर क्वेश्चन में, 2 नंबर वाले सेक्शन में। और ऐसा यदि कर गए आप तो 220 नंबर में 2 नंबर वाले सेक्शन में 220 नंबर में 220 नंबर में आप यदि 190 200 के अराउंड यदि आप ले आए, 200 के अराउंड, तो आप मेंस में जो टारगेट लेके चल रहे हो ना, मिशन 900 का जो टारगेट लेके चल रहे हो वो आसानी से अचीव कर पाओगे यदि 2 नंबर वाले सेक्शन में आप कितना पा गए, 190 200 यदि पा गए तो, क्योंकि ये आउट ऑफ कितना है, 1000 है। और यही सेक्शन आपको पूरा नंबर देगा, चाहे वो गणित हो, चाहे वो आपका कोई भी जीएस का पेपर हो ना, थ्योरी पेपर ही क्यों ना हो। जिस सेक्शन में पूरा नंबर लाया जा सकता है वो 2 नंबर वाला सेक्शन है। यदि आप 4 फैक्ट के साथ यदि अपना आंसर लिखते हैं तो आप पूरा 2 में 2 पाएंगे। इसलिए मैच को यहीं पे जीतने का प्रयास करना है, मतलब पेपर को यहीं पे अपने कब्जे में आप ले सकते हो। ठीक है, ये थोड़ा सा विशेष तौर पे ध्यान रखो, क्योंकि यदि मान लीजिए आपकी एवरेज मार्किंग 110 और कोई पा रहा है 165 नंबर, ठीक है, 2 नंबर वाले में, तो आप 55 नंबर कम हो रहे हो ना, केवल कितने वाले में, 2 वाले में। तो 55 नंबर का गैप ये आपका ओवरऑल मेरिट लिस्ट को प्रभावित करेगा, और मेरिट लिस्ट प्रभावित करेगा तो फिर आप समझ लीजिए, और आपको डिप्टी कलेक्टर डीएसपी पाने के लिए आपको रैंक सिक्योर करना होगा, और रैंक सिक्योर करने के लिए आपको मिशन 900 लेना होगा। किसको, मेंस को। मतलब 1400 में 900 नंबर के अराउंड आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा। उसमें बड़ा रोल प्ले करेगा 2 नंबर वाला, 22 क्वेश्चन है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें समय कम लगेगा लेकिन नंबर पूरा आएगा, बशर्ते आप 4 फैक्ट के साथ लिखें, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज बता देता हूं कि आप इतना समझ लीजिए कि आपको जहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है आंसर शीट में, इधर मार्जिन दिया हुआ है, इधर मार्जिन दिया हुआ है, ये प्रश्न लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में उत्तर के लिए जगह दिया हुआ है, तो आंसर के लिए फिर जगह दिया, ठीक, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न दिया, चाहे कोई भी प्रश्न हो, 2 वाला हो, 4 वाला हो, 8 वाला हो, 10 वाला हो, 15 वाला हो। देखो मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, एकदम थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं ताकि आप 10-15 मिनट में सारी चीजों को समझ जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न शुरू होगा तो यहां पे अगला प्रश्न जब शुरू होगा तो क्लोजिंग लाइन देगा, क्लोजिंग लाइन देगा, उसके बाद अगला प्रश्न शुरू करेगा, फिर उसका आंसर ये शुरू होगा आंसर शीट में। आप ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपना उत्तर लिखें, उत्तर लिखेंगे तो क्लोजिंग लाइन पे अपना उत्तर नहीं लिखना है। क्लोजिंग लाइन पे कभी भी जो स्पेस आपको अवेलेबल है आंसर के लिए, उसी पे ही अपना आंसर लिखना है। नंबर 1, आपको मार्जिन के बाहर, इधर मार्जिन के बाहर अपना उत्तर नहीं लिखना है, आपको दिए हुए स्पेस में ही अपना आंसर लिखना है। अदरवाइज आप यदि मार्जिन के बाहर जाकर के लिखोगे, प्रश्न का उत्तर खत्म होने के बाद में जो क्लोजिंग लाइन देता है फिर अगला प्रश्न शुरू करता है, क्लोजिंग लाइन पे यदि अपना उत्तर लिखोगे तो आपका वो कंसीडर नहीं होगा, या आपका स्पेस मैनेजमेंट काफी पुअर कहलाएगा। इसलिए क्लोजिंग लाइन पे और मार्जिन के बाहर ये आपको अपना उत्तर नहीं लिखना है। जो प्रश्न में डिमांड कर रहा है उसको ध्यान से समझ करके, पढ़ करके, जो डिमांड कर रहा है उसी के अनुरूप अपना उत्तर लिखना है। समझ में आ रहा है? मैं हमेशा 4 चीज कहता हूं मेंस में। एक तो मैं कहता हूं फैक्ट्स, फैक्ट्स के बाद में कहता हूं एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन के बाद में कहता हूं प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन के बाद में कहता हूं स्पीड। मैं पहले ही जो पॉइंट अभी शुरू किया हूं इस वीडियो को, तो मैं कहा हूं कि स्पीड ये आपका प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप पूरे तय समय पर 3 घंटे में 200 को अटेम्प्ट कर पाए। नंबर 1। दूसरा जो मैं समझ पा रहा हूं अभी जो सीजीपीएससी का ट्रेंड चल रहा है, उसमें यदि एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा सा वीक हो भी जाएगा या थोड़ा कम हो जाएगा, वीक तो नहीं थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो चल जाएगा, लेकिन आपका फैक्चुअल पार्ट और प्रेजेंटेशन ये शानदार होना चाहिए। ये दोनों शानदार होना चाहिए, फैक्ट्स और क्या आपका प्रेजेंटेशन। यदि फैक्ट्स और प्रेजेंटेशन पे प्रॉपर यदि आप काम कर चुके हैं तो आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होगा, आप एक अच्छा स्कोर करेंगे, मेरिट लिस्ट में एक अच्छा जगह आप बनाएंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए जीएस के पेपर में आपके पास 3 पार्ट हैं, ठीक है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए पेपर 3 की बात कर रहे हैं, तो पेपर 3 का इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो अलग हो जाएगा, मतलब उसको कोई और चेक करेगा। पब एड और आपका क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को कोई और चेक करेगा, और सीजी हिस्ट्री को कोई और चेक करेगा, है ना। तो सीजी हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री जो जिस भी पार्ट को आप अटेम्प्ट करेंगे वो तो अलग अलग लोगों के पास जाएगा। अब उसमें हर एक पार्ट में
आपके पास में यदि पार्ट 1 और पार्ट 3 की बात करें तो बड़े छोटे क्वेश्चन को मिला करके, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में 2 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, 8 वाला, 8 मार्क्स के आपके पास एक पार्ट में, पार्ट 1 या पार्ट 3 में आपके पास में 3 क्वेश्चन हैं। कितने हैं? 3। 10 नंबर वाला तो आएगा नहीं। और 15 नंबर वाला आपके पास में कितना प्रश्न बनाना रहेगा? एक बनाना रहेगा। तो एक पार्ट में बड़े क्वेश्चन आपके पास कितने हो गए? 4 ही तो हो गए ना, 4 क्वेश्चन। बाकी तो 2 और 4 वाला है। तो आपके पास बड़े प्रश्न जो अटेम्प्ट करने हैं एक पार्ट में, वो कितना है? 4। अब यहां पे प्रेजेंटेशन की जब जरूरत पड़ेगी तो अपना कुछ पैटर्न आप फिक्स कर लीजिए। जैसे एक ट्री पैटर्न है मान लीजिए, ठीक, इसमें आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मेन बॉडी में लिखा हुआ कोई भी चीज को प्रेजेंट आप कर रहे हैं, दी या पाई चार्ट से बना रहे हैं या फ्लो चार्ट बना रहे हैं, है ना? तो कुछ अपने 3-4 पैटर्न फिक्स कर लीजिए। उसी 3-4 पैटर्न पे ही, क्योंकि उसमें आपकी प्रैक्टिस है, तो उसी 3-4 पैटर्न पे ही आपको 4 क्वेश्चन ही तो लिखना है। उसी में तो आपको प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप मैप बना रहे हैं या ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं या फ्लो चार्ट बना रहे हैं, है ना, या ट्री पैटर्न पे जा रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, डायग्राम, मतलब डायग्राम के 3 से 4 पैटर्न ही फिक्स रखिए। बहुत ज्यादा उसमें वेरिएशन ना रहे। क्लियर हो रहा है? ताकि आपको ज्यादा टाइम, क्योंकि मिनट मिनट का खेल है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो ध्यान रखोगे, मार्जिन के बाहर नहीं लिखोगे। अच्छा, एक और चीज, इन दिनों में ना अपना पेन फिक्स रखिएगा आप। जिस पेन में आपकी प्रैक्टिस है, जिसमें आपका प्रॉपर ग्रिपिंग, में हमेशा इस बात को बोलता हूं कि पेन हमेशा मेंस में ले जाने वाला पेन वही रहे, मुख्य परीक्षा फाइनल एग्जाम में वही पेन आप एग्जाम हॉल में लेकर के जाए जिसमें आप प्रैक्टिस किए हो। उसमें प्रॉपर आपकी ग्रिपिंग बनी रहती है। इवन रिफिल को भी आप फ्री करके रखो ना, मतलब एक पेपर एक रिफिल, एक पेपर एक रिफिल, लेकिन पेन आपका 2 ठो फिक्स रहना चाहिए जिसमें आपकी ग्रिपिंग बने, क्योंकि स्पीड के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक, आपका मिनट मिनट सेकंड सेकंड का खेल है। यह भी बताए तो लास्ट में यदि मान लीजिए 5 मिनट बचा है और आपके पास 3 प्रश्न बचे हुए हैं, 2-2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले 3 प्रश्न बचे हैं, आप एक प्रश्न के पीछे मत भागिएगा कि एक प्रश्न को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप 5 मिनट बचे हुए समय पे तीनों प्रश्न को पैरेलली शुरू करना, ताकि 2 पॉइंट इधर लिखो, 2 पॉइंट इधर लिखो, 2 पॉइंट इधर लिखो। कुल मिलाकर के अटेम्प्ट पूरा होना चाहिए, नंबर हमको चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। आप सेक्शन बांट लीजिए कि 1 घंटे में, पहले 1 घंटे में, 1 घंटे 10 मिनट में, चाहे आप सेक्शन वाइज जा रहे हैं तो, चाहे पार्ट वाइज जा रहे हैं तो। और अपना आंसर पॉइंट्स में लिखिएगा। जब मैं कह रहा हूं कि फैक्ट्स और प्रेजेंटेशन, तो फैक्चुअल पार्ट यदि अच्छा मजबूत है और प्रेजेंटेशन पे आप डायग्रामेटिक अप्रोच यदि कर रहे हो, लेकिन यह भी नहीं कि कहीं पे भी आप डायग्राम डाल रहे हो, जहां पे रिक्वायर्ड है वहीं पे देना है, हर जगह पे डालने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन थोड़ा डायग्रामेटिक अप्रोच हो, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पार्ट थोड़ा बहुत कम ज्यादा चल जाएगा और 200 नंबर पूरा अटेम्प्ट रहे। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेन, ये आपकी ग्रिपिंग प्रॉपर जिसमें है उसी पेन को लेकर के जाना, पेन को रिफिल को फ्री करके रखना, ताकि वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका पेन फंस रहा है या प्रॉपर स्पीड मेंटेन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मिनट मिनट का खेल है। और प्रश्न जैसा डिमांड कर रहे बिल्कुल उसी के अनुरूप अपना आंसर लिखना है, कुछ भी उल जलुल चीजों को नहीं लिखना है, उन्हीं चीजों को पहले देना है जो डिमांड कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप समा बांध रहे हैं, पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, सरफेस आप इंट्रोडक्शन तैयार कर रहे हैं, जो लिखना चाह रहे हैं उसके लिए स्पेस जो है वो बच ही नहीं रहा है। ठीक, कहीं पर फैक्चुअल पार्ट आपके पास कम है, स्पेस ज्यादा है, तो अक्षर के साइज को बड़ा छोटा आप कर सकते हैं। जो मैं हमेशा कहता हूं कि अक्षर के साइज को आप थोड़ा बड़ा छोटा करके आप थोड़ा सा स्पेस ये प्रॉपर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब लाइन वगैरह ना छोड़ें, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा, पढ़ा हुआ सब याद आएगा, कोई चीज के लिए चिंता नहीं करना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। यदि देखिए आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, और ये नहीं कि कभी कभी माइंडसेट जहां पे आपका सेंटर मिला हुआ है, वो ऑब्वियस सी बात है कोई सरकारी स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह होगा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मन मुताबिक टेबल नहीं मिला, चेयर नहीं मिला, है ना, बहुत कॉमन चीज है। टेबल चेयर हमारे मन मुताबिक नहीं मिला तो हम शुरुआत में डिस्टर्ब हो गए, ऐसा मत करिएगा। हालांकि एग्जाम सेंटर जहां पढ़ता है वो लोग बहुत प्रयास करते हैं, अपने स्तर पे करते होंगे कि सारा टेबल चेयर प्रॉपर व्यवस्थित हो। उनको ही पता है कि राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा है,
है ना। तो कभी ऐसा हो जाता है कि कभी आपके मन मुताबिक टेबल चेयर नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है ना, भरी गर्मी में तो दे रहे हो, तो पानी बॉटल वगैरह लेकर के जाइएगा। और इसमें ना अपना मन, अपना दिमाग, ये नहीं कि टेबल चेयर सही नहीं है तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, नहीं। आप पहले से मेंटली प्रिपेयर रहिए कि जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, मेरे को अपने शीट को प्रॉपर लिखना है, ठीक। आपके केवल और केवल दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम रहे। पढ़ी हुई सारी चीजें वो आपको याद आएंगी। ये एक रात की मेहनत नहीं है, इसके लिए कई रात आपने खपाया है। आप जान झोंक के पढ़े हो, अपना सब कुछ आप निकाले हो, अभी तक जो बेस्ट हो सकता था आपने देने का प्रयास किया है, इसलिए अपने ऊपर आप विश्वास रखिएगा। अभी इन दिनों में 7 घंटे की नींद ये आप प्रॉपर लीजिए। देखिए, नींद ये फैक्टर है ना। एग्जाम का प्रेशर कभी कभी होता है, बहुत ज्यादा होता है, कभी कभी कुछ नकारात्मक चीजें दिमाग में आती हैं, लेकिन इन दिनों में अपने आप को खूब पॉजिटिव रखना है। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड उल जलूल की चीजों को थोड़ा सा खाने पीने से बचना है, और अपने सेहत पर विशेष तौर पे अपने डाइट को नॉर्मल रखें। कुछ विशेष भी ध्यान देने की ऐसी जरूरत नहीं है। डाइट पे ध्यान, थोड़ा लिक्विड ज्यादा, 7 घंटे की नींद जरूरी है। और एग्जाम सेंटर जहां पे भी पड़े, आप समय से थोड़ा पहले निकलिए, पहले पहुंचिए। जब एक पेपर से दूसरे पेपर के दौरान जो गैप है, उसमें अपना टिफिन वगैरह, पानी का बोतल, है ना, ये सारी चीजों को थोड़ा लेकर के चले। अब क्या है, बरसात भी शुरू हो जाएगा, तो रेनकोट वगैरह भी लेकर के रखिए, मतलब चलिएगा। कभी रास्ते में ही पानी मिल गया आपको, बारिश हो गई, तो थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा। बाकी मेरे को लगता है कि आप पेपर बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी जो है उसको अच्छे से भुनाएंगे और कॉन्फिडेंट होकर के पेपर देंगे, बशर्ते टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और आंसर को पॉइंट वाइज ही लिखने का प्रयास करिएगा, जिस पर मैं जोर दिया हूं, है ना। और हर सेक्शन को, अभी मैं, अब समय नहीं है तो मैं आपको केवल 2 वाला लिख के बताया हूं, 4 को भी, 8 को भी, 10 को भी और 15 को भी अटेम्प्ट अच्छे से करिएगा, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। आप बेहतर करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना भी यही रहेगी कि आपके त्याग और तपस्या दोनों को वो सार्थक करें। शुभकामनाएं, धन्यवाद।